guys, welcome to the video. ये वीडियो है रिगार्डिंग हाउ टू एनालाइज अ स्टॉक ऑन बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस. सो ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट जस्ट टू शेयर विथ यू कि हाउ टू एनालाइज अ चार्ट ऑफ अ स्टॉक एंड यूजिंग द बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस. तो स्टार्ट करते हैं. ये चार्ट है ऑफ अ स्टॉक, उसका नाम है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड. ये प्राइस है एंड नीचे वॉल्यूम है एंड ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है. तो हम लोग तीन टाइम फ्रेम में चार्ट को एनालाइज करेंगे, मंथली, वीकली एंड डेली. सो फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम्स हम टू लोअर टाइम फ्रेम्स हम लोग एनालाइज करेंगे. इसका रीज़न है कि हायर टाइम फ्रेम्स डोमिनेट्स द ट्रेंड ऑफ अ स्टॉक. तो पहले हम लोग क्लैरिटी लेंगे कि ब्रॉडली ट्रेंड क्या बन रहा है स्टॉक में फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम व्यू जो मंथली है. फिर वीकली देखेंगे एंड फिर डेली देखेंगे एंड चेक करेंगे कि क्या कैसे सेटअप बन रहा है. स्टार्ट करते हैं. सो अगर हम लोग देखेंगे कि ये जब भी स्टॉक लिस्ट हुआ यहाँ पे, फिर वो अप ट्रेंड में था, उसने यहाँ पे हाई बनाया ये प्राइस पे. यहाँ पे उसने हाई बना के इट वाज इन अ डाउन ट्रेंड. यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे देन फ्रॉम दैट हाई उसने हायर हाइज एंड हायर लोज बनाए एवरी मंथ. सो इट वाज अ प्योर डाउन ट्रेंड. यहाँ पे वो स्टॉक ने बॉटम बनाया है, ये हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब पास्ट हिस्ट्री ऑफ चार्ट देख के हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे बॉटम बना है. ठीक है, यहाँ पे बॉटम बन के हम उसके बाद ऑलमोस्ट साइडवेज कंसोलिडेशन दिख रहा है हम लोग को. इसमें दो चीज़ हम लोग अगर नोट करेंगे कि ये जो कैंडल्स के हाई थे, ये कैंडल जो आपको दिख रहा है इसका हाई एंड ये दोनों कैंडल का हाई, ये रेजिस्टेंस थे. इसके ऊपर स्टॉक का प्राइस जा नहीं रहा था, इट वाज अ रेजिस्टेंस. एंड दूसरा चीज़ कि यहाँ पे जो बॉटम बनाया उसके बाद हायर लोस का पैटर्न उसने फॉर्मेशन किया है. तो एक रेजिस्टेंस तो था ही साइडवेज कंसोलिडेशन में, एंड प्लस हायर लो फॉर्मेशन था. एंड ये दो मंथ्स में उसने वो रेजिस्टेंस को ब्रेक भी किया, प्लस पॉजिटिव प्राइस एक्शन से वो और अपवर्ड मूवमेंट्स भी दिखाया एंड क्लोज हुआ है ये मंथ में. सो आप नीचे देखोगे तो ये वॉल्यूम है ये दो मंथ्स में. अगर मैं देखूँ तो मई मंथ एंड जून मंथ में ये टू मंथ्स में पॉजिटिव प्राइस एक्शन में वॉल्यूम भी था. सो इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर अ स्टॉक. ये थर्ड कैंडल जो आप छोटा देख रहे हो वो जस्ट स्टार्ट हुआ है, जुलाई मंथ का है. अभी जुलाई के सिर्फ 3 ट्रेडिंग डेज ही हुए हैं. तो करंटली हम लोग अगर ब्रॉड व्यू देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम में, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ बॉटम बनाने के बाद हायर लो फॉर्मेशन हुए हैं, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है विथ वॉल्यूम. सो देर इज़ अ पॉजिटिव प्राइस एक्शन इन दिस स्टॉक. वीकली पे जाते हैं फॉर अ बेटर व्यू. वीकली पे हम लोग वही सेम देख सकते हैं जो हम लोग ने मंथली पे जो ट्रेंड लाइंस बनाई थी कि यहाँ पे उसने हाई बनाया था, फिर वो डाउन ट्रेंड में था. डाउन ट्रेंड में आके उसने यहाँ पे बॉटम बनाया, फिर हायर लोज फॉर्मेशन करके यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया है. और आप वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो वीक था, ये वाला, ये 18 में 26, ये वीक का स्टार्ट था, ये वीकली कैंडल है. तो वहाँ पे ये प्राइस एक्शन देखोगे आप तो गैप अप हुआ, रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया एंड वॉल्यूम भी था. फिर वो कुछ 4 डेज कंसोलिडेशन में था एंड बाकी 4 वीक्स कंसोलिडेशन में था. एंड अगेन वो बाकी के 2 वीक में भी उसने ब्रेकआउट दे के अपवर्ड क्लोजिंग दिया है विथ वॉल्यूम. सो येस कि बाइंग वॉल्यूम्स में, मतलब बाइंग टाइम पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन में वॉल्यूम भी दिख रहे हैं एंड प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव है.
कि उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। सो यस, एंड कमिंग टू डेली टाइम फ्रेम, उसमें भी सेम सिनेरियो हम देखेंगे कि ये हायर लोज बन के उसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। जो रेजिस्टेंस था जो हम लोग ने मंथली टाइम फ्रेम पे मार्क किया है, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम देख सकते हैं कि ये सब ये डेज पे बाइंग होके रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है, फिर कंसोलिडेशन आया है, फिर से उसने ब्रेकआउट दिया है नेक्स्ट डेज में। एंड ये देखिएगा इस यहाँ पे जो ब्रेकआउट के बाद भी जो रेजिस्टेंस बना था डेली टाइम फ्रेम पे, मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे, ये इधर पे ये दो, ये एक दिन के कैंडल का है ये, और एक दिन के कैंडल का है, वो भी उसने ब्रेक किया ये पर्टिकुलर डे पे। ये देखिए 30 जून 26, जो ट्यूसडे को था 30 जून, लास्ट डे ऑफ जून, उस दिन भी उसने ब्रेक किया दी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो डेली पे आ रहा था। मंथली पे हम लोग ने ये मार्क किया था, मैं फिर से मंथली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। पहले हम लोग ने ये वाला रेजिस्टेंस मार्क किया था, जो यहाँ पे आप प्राइजेस देख सकते हो, यहाँ पे 2402 मतलब 2400 के आसपास का था। वो उसने ब्रेक तो किया, फिर वो डेली फ्रेम टाइम फ्रेम पे जो दूसरा रेजिस्टेंस बनाया था शॉर्टर टाइम फ्रेम में, वो भी उसने ब्रेक किया, और यहाँ पे वो भी वो टाइम पे भी वॉल्यूम था, और अभी फिर से 3 डेज से कंसोलिडेशन फेज में। तो यस, ये पर्टिकुलर स्टॉक में पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है, ये हम लोग देख सकते हैं। तो गाइस यही था कि किसी स्टॉक को कैसे, किसी स्टॉक के चार्ट को कैसे एनालाइज करना है थ्रू बेसिक प्राइस एक्शन एनालिसिस। तो ये वीडियो मेनली उसके रिलेटेड ही था। सो यस, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।